अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक एशिया विद पॉलिटिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप में हम देखेंगे सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, और कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री है, कौन सी वेस्टर्न कंट्री है, कौन सी ईस्ट कंट्री है, कौन सी साउथ एशियन कंट्री है, कौन सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। और हम इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे, इनके वाटर बॉडीज भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ कंट्री में इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो देखेंगे। चले स्टार्ट, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, जब भी हम मैप करें तो ये ना ईस्ट वेस्ट वाली लाजमी ड्रा कर लेंगे। ये सबसे पहले ये चीज़ होती है। अब ये ड्रा करते हैं ना, तो इसमें क्या चीज़ आती है? ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये आपको बता दें, एशिया के ईस्ट में कौन सी है? ये पैसिफिक ओशन आता है, ये वाला पार्ट पैसिफिक ओशन। और साउथ में कौन सा आता है? इंडियन ओशन आता है, इंडियन ओशन। और नॉर्थ में क्या आता है? आर्टिक सर्कल आता है। और सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक 80% रशिया ही है। और वेस्टर्न में कौन सी आती है? और नॉर्थ वेस्ट में यूरोप आता है, और साउथ और वेस्ट में वो अफ्रीका आता है। ये आपको बता दूँ, ये वाली कंट्री। ये देखिए, इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं ना, तो खुद ब खुद ही एमसीक्यू जनरेट हो जाएगी। और एशिया में टोटल कितनी कंट्री है? 48। और दो जो कंट्री है, फलस्ताइन और ताइवान। ताइवान इसका अपना पार्ट है, ये आपको बता, इसका कैपिटल है थिम्पू। और ये दोनों ऑब्जर्वर स्टेट्स है। इन दोनों को ऐड करें तो 50 होता है, अदरवाइज 48 ही कंट्रीज। और कौन सी कंट्रीज हैं आपको बता देता हूँ, जो एशिया और यूरोप में है, ये आपको बता दूँ। ये भी कई दफ़ा क्वेश्चन आता है। एक तो रशिया है, रशिया है। और सेकंड नंबर पे काजाकिस्तान है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आता है अजरबैजान। और सामने तुर्की। ये आपको बता, यूराल माउंटेन्स ये वाली आ रही है ना, यूराल। एशिया और यूरोप को कौन सी जो है माउंटेन्स अलग करते हैं, इसको यूराल माउंटेन कहा जाता है। वाटर बॉडीज के बारे में बता दो। लेक बेलकश जो है ना, ये काजाकिस्तान में है, ये आपको बता दो। RLC जो है काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। और ये कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी है। लार्जेस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड, ये आपको बता दूं, कैस्पियन सी। और डीपेस्ट लेक है ना, ये लेक बल्कश है यहाँ पे, ये रशिया में है, यहाँ इस वाले एरिया में। और ये डीपेस्ट लेक है। और ये ब्लैक सी है। और ब्लैक सी में कौन सी कंट्री का एक्सेस है? जॉर्जिया की उधर एक्सेस है, यहाँ पे अजरबैजान की एक्सेस है, ये आपको बता दूं। और लैंड लॉक ऐसी कंट्री को कहते हैं जिनकी वाटर पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, ये आपको बता दूं। ये वाले टॉपिक, इनके बारे में आपको बताता हूँ। मुख्तलिफ जो है ना, पहले जो वाटर बॉडीज हम पढ़ते हैं, वाटर बॉडी में कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले वाटर बॉडीज को पढ़ते हैं। वाटर बॉडी पढ़ने का ये फायदा होता है, इससे एमसीक्यू जनरेट होते हैं। सबसे पहले तो वाटर बॉडी ईस्ट से स्टार्ट होते हैं। ईस्ट सी ऑफ वाटर तो कौन सा है? ये रशिया और इसमें जापान में है। और ईस्ट जो है ना, ये जापान सी जो है, ये कोरिया और जापान के दरम्यान में है। और येलो सी है, कोरिया और चाइना के दरम्यान में। ये ईस्ट चाइना सी है। लार्जेस्ट सी जो इन द ईस्ट में, थर्ड में ना एशिया में, ईस्ट चाइना सी है। और नीचे आ जाए तो साउथ चाइना सी भी आता है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और भी चीज़ आती है। ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये लेक बल्कश है, यहाँ पे लेक बिकॉल है, लार्ज डीपेस्ट लेक है, RLC है। और यहाँ पे जाएं तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ है, ये आपको बता, इसको स्टेट ऑफ हुमस कहा जाता है। और यहाँ पे अरबिक सी है, इंडिया के वेस्ट में। इंडिया के ईस्ट में ले और बेकाल है। और साउथ में इंडिया के कौन सी आती है? इंडियन ओशन आता है, ये रेड सी है। और यहाँ पे कौन सी है? स्यूज कनाल है, जो मेडिटेरियन सी और इसको आपस में अलग करती है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ मंदब कहा जाता है, ये आपको बता दूं। ये यमन और इसके दरमियान, जिबूती के दरमियान बाबुल मंदब भी कहा जाता है, ये आपको बता दूं। ये वाली चीज़ें। और जो तुर्की है, ये एशिया में 95% है, और 5% यूरोप में है। और जो यूरोप है, रशिया है, इसका 80% एरिया एशिया में है। और 20% पॉपुलेशन यूरोप में है। और जो 80% जो एरिया है, ये आपको बता दूं, एशिया में है। 20% एरिया जो है इसका यूरोप में। और जो पॉपुलेशन है, 80% जो पॉपुलेशन इसकी इस वाली साइड पे है, ये आपको बता दूं, ये वाली चीज़ें। और 20% पॉपुलेशन इसकी एशिया में। ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज में इनकी बता रहा हूँ। तो इसमें ये यूराल माउंटेन्स है, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। ये भी एमसीक्यूज आता है कई दफ़ा।
उसके अलावा रशिया का जो सबसे बड़ा रिवर है वो वोल्गा रिवर है, वो भी इधर आता है कैस्पियन सी में, ये आपको बता दूं। और इसके अलावा हमारे पास डन रिवर भी रशिया का है। यहाँ पे और कौन सी आती है, काराकारा सी, लैपटॉप सी और पेरेंट सी, ये सारे आर्टिक सर्कल में है। और इसके तीन रिवर हैं, वो ओब, लीना, ये ओब हो गया, ये लीना होगा, यंसी होगा, ये तीनों आर्टिक सर्कल में जाते हैं, ये आपको बता दूं। ओब हो गया, लीना होगा, ये तीनों आर्टिक सर्कल में जाएंगे। यंसी होगा और ये वाले ये लीना है, ये भी आर्टिक सर्कल में जाएगा। ओब, ये ओब हो गया, लीना हो गया, यानी कि ये तीन आर्टिक सर्कल में जाते हैं। यहाँ पे वो है रशिया और इसके दरमियान में इस साइबेरियन सी, जो रशिया और इसको अमेरिका को अलग करता है। ये देखिए हमने ये चीज़ें की हैं तो कितना एमसीक्यू जनरेट हुए, ये चीज़ होती है जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी हम चलते हैं कौन सी कंट्री, इनकी जो है मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है उसके बारे में बता देता हूँ। एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारे पास कौन सी आती है, ये है लेक बिकॉल, ये डीपेस्ट लेक है रशिया की, ये आपको बता। लेक बल्कश, ये काजाख्स्तान पे है। ये चलो आर एल सी कहाँ पे, उज्बेकिस्तान और काजाख्स्तान में। कैस्पियन सी कौन सी है, इस वाले, ये लार्जेस्ट लेक है, ये आपको बता। ये यूराल माउंटेन्स है, ये इधर आ रही हैं कस्बे सी में यहाँ पे। और यहाँ से होती हुई ये अजरबैजान और इधर जॉर्जिया, ये इसकी हाई का नाम माउंट एल्ब्रस है, ये आपको बता दूं। इसकी ये एशिया और यूरोप को अलग कर रही है, यूराल माउंटेन। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, ये वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन है, ये ईस्ट साइबेरियन प्लेन, ये सेंट्रल माउंटेन, ये सारी ये रशिया का है। उसके बाद हमारे पास और कौन सी आती हैं यहाँ पे, ये कोरियन पेनिनसुला है, इन दोनों के दरमियान में 38 डिग्री का एंगल है, ये आपको बता दूं। ये येलो सी आ जाता है, ये सीओ जापान आ जाता है, ईस्ट चाइना सी आ गया। उसके अलावा साउथ चाइना सी, यहाँ से वो आपको बता देता हूँ, जो चाइना है यहाँ से ट्रेड करके यहाँ जाता है, तो कितना उसको टाइम लगता है मुझे ये बताए। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से जाएगा मुझे ये बताए 3,000 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, यहाँ से जाएगा और 10,000 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। ये पर्शियन गल्फ है, इसको स्टेट ऑफ हॉर्मज कहा जाता है। और इंडिया के वेस्ट में अरबिक सी है, इंडिया के ईस्ट में हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, उसके अलावा गल्फ ऑफ एडन है और रेड सी है। और यहाँ पे जिबूती और यमन के दरमियान में है, इसको कहा जाता है बाबुल मंदब, ये आपको बता दूं। जो मेडिटेरियन सी है, स्वीज कनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में सेपरेट करता है। ये देखिए हमने वाटर बॉडीज को भी बता दिया, सही है। और इसके अलावा हम कौन से बता, ये जो श्रीलंका है, ये एक छोटा सा जजीरा है, ये आपको बता दें, इसको पालके स्टेट कहा जाता है। और इसके अलावा हम माउंटेन देखते हैं, इम्पोर्टेंट माउंटेन जो एशिया में। सबसे पहले तो माउंटेन कौन सी आती है, माउंटेन सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे पामीर प्लेटो वो कहा जाता है। जो हिमालय हैं वो इस तरफ जाती हैं, टाइशन माउंटेन इस तरफ जाती हैं, और जो हिंदकुश माउंटेन है इस तरफ जाती है। और जो हिमालय है ये नागा पर्वत की हाईएस्ट पॉइंट है। जो दूसरा माउंट नानी अंदर काराकोरम है, ये केटू की है। और ये टाइशन ये चाइना में है, ये आपको बता दूं। और और इसमें एक और चीज़ बता दूं, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है, सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, ये आपको बता दूं। ये जो मंगोलिया का एरिया है ना, ये आपको बता दूं, मंगोलिया रशिया और चाइना के दरमियान में है, ये आपको बता दूं। जो लेक है ना रशिया मंगोलिया से ऊपर वाली साइड पे, ये आपको बता दूं, लेक बिकाल है। ये देखिए हमने किस तरीके से ये चीज़ें की है। इसको यहाँ पे जो ईरान में जगरस माउंटेन्स है, जो सऊदी और मिडल ईस्ट, इसको अरबी पेंसोला कहा जाता है, ये लार्जेस्ट पेंसोला है इन द वर्ल्ड। पेंसोला किसको कहा जाता है, जिसकी तीन साइड पे पानी हो, एक साइड पे दूसरी होती जमीन होती है, इसको कहा जाता है, सही है ना। ये देखिए हम, ये दक्कन प्लेटो है, ये इंडिया वाली साइड हैदराबाद। जो पाकिस्तान में आता है थर्ड डेजर्ट आता है। उसके बाद जो हिंद कुश है वो अफगानिस्तान वाली साइड पे आती है। उसके बाद जो जैग्रस माउंटेन, ये इस वाले एरिया। ये देखिए हमने ये चीज़ें इस तरीके से कवर करनी। जब आप इस तरीके से कवर करेंगे खुद ब खुद ही आपके एमसीक्यू जनरेट हो जाएंगे, सही है। अब हम चलते हैं कौन सी कंट्री पे जाएं। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल एशिया कंट्री कौन सी है, ये आपको बता दो। सेंट्रल एशियन कंट्री, सबसे पहले तो लार्जेस्ट जो एरिया है सेंट्रल एशिया का, वो काजाख्स्तान कहा जाता है।
काजाकिस्तान का कैपिटल कौन है? अस्ताना। और इसको ये लैंड लॉ कंट्री है, और ये मुस्लिम सबसे लार्जेस्ट एरिया मुस्लिम, अगर पूछा जाए ना कौन सी कंट्री है जिसका एरिया सबसे लार्जेस्ट है, वो काजाकिस्तान है। और ये पूछा जाए इसकी लेक भी, जो बिकॉल है, बिकॉल, वो कहाँ पे है? काजाकिस्तान है। या अरल सी है, उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान का कैपिटल कौन है? ताशकंद। तुर्कमानिस्तान का कैपिटल कौन है? अशकाबाद। और ताजिस्तान का कैपिटल कौन सा है? दुशंबे। और किर्गिस्तान का कौन सा है? बिशिक। ये वाले। और इसके अलावा ये अफगानिस्तान की पट्टी है। अफगानिस्तान की एक्सेस होती है चाइना के साथ। जो हमारे साथ ये ताजिस्तान की कोई बाउंड्री नहीं लगती, ये 18 किलोमीटर की पट्टी है, और इसको वाकना कॉरिडोर कहा जाता है। और ये कैस्पियन सी पे काजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की एक्सेस होती है, उज्बेकिस्तान नहीं होती। उज्बेकिस्तान है डबल लैंड लॉक कंट्री, ये आपको बता दूं। लैंड लॉक कंट्री ऐसी को कहते हैं जिसकी डेप्थ पानी पे एक्सेस नहीं होती। और डबल लैंड लॉक कंट्री जिसके चारों तरफ ही जो कंट्री होगी वो लैंड लॉक होंगी, ये आपको बता दूं। और ये तकरीबन आपको बता दूं सेंट्रल एशियन कंट्री, ऑयल की दौलत से तो माला माल है, पर इनकी पानी पे एक्सेस नहीं है, ये आपको बता दूं। और लार्जेस्ट एरिया भी इसी तरह। ये देखिए हमने सेंट्रल एशियन कंट्री को पांचों को पार कर लिया। सही है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाले चलते हैं। अभी कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? अभी ये वाला किया, उसके बाद हम चलते हैं साउथ एशिया कंट्री। साउथ एशियन कंट्री कौन सी है? साउथ एशियन कंट्री वो वाली कंट्री हैं, ये आपको बता दूं इनकी एब्रीवेशन कौन सी है। ये एमबीबीएस स्पेन कहा जाता है। ये एमबीबीएस स्पेन, एमबीबीएस स्पेन। एमबीबीएस पेन क्या है? अफगानिस्तान का कैपिटल कौन है? काबुल। पाकिस्तान का कैपिटल कौन है? इस्लामाबाद। इंडिया के कैपिटल का नाम क्या है? दिल्ली। नेपाल का कैपिटल का क्या नाम है? काठमांडू। और बांग्लादेश का डाको। भूटान का थिम्पू। ये देखिए कितनी कंट्री है। और यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका का कैपिटल कोलंबस, कोलंबो। और मालदीव, मालदीव का कैपिटल है मेल, ये आपको बता दूं। ये देखिए ये आठों कंट्रीज हैं। इन सारी कंट्री को साउथ एशियन कंट्री कहा जाता है, ये आपको बता दूं। साउथ एशियन कंट्री कहा जाता है। सही है। ये देखें हमने पहले अभी पढ़ा, ये बंगाल है, ये ईस्टर्न साइड पे, वेस्ट साइड पे अरबिक सी है, ये आपको बता दें। और साउथ में इंडियन ओशन आता है, ये आपको बता दें। सही है। और नेक्स्ट वाले हम चलते हैं कौन से टॉपिक पे? अभी हमने साउथ एशियन कंट्री पढ़ी, अभी हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पढ़ते हैं। साउथ ईस्ट एशियन। ये देखें सबसे पहले तो हमारे पास कौन सा इशू आता है? सबसे पहले तो आता है हमारे पास आता है म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल क्या है? बर्मा। और थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक। उसके अलावा वियतनाम का हनोई। उसके अलावा हमारे पास आता है, और लॉस का कैपिटल, लॉस भी लैंड लॉक कंट्री है, ये आपको बता दूं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में से। वेलेंटाइन, ये पांचों, और कम्बोडिया का कहा जाता है वियतनाम। ये पांचों कंट्री हैं साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। और नीचे आ जाती है मलेशिया। मलेशिया का नीचे ये सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर। और इंडोनेशिया का कैपिटल कौन सा है? इंडोनेशिया का कैपिटल कौन सा सिटी बताया इन्होंने अभी किया है? और यहाँ पे बनोई है, इसका कैपिटल बंडारा सिवगान है। फिलिपाइन का मनीला। और और यहाँ पे ईस्ट टिमोर को अलग किया है, जिसका कैपिटल का नाम है क्यूट। ये लोग इंडोनेशिया से ये देखिए हमने 10 कंट्रीज के नाम, ये साउथ एशियन कंट्री, ये साउथ चाइना सी है। और ये हमारे पास आते हैं ईस्ट चाइना सी। और यहाँ से ये गो थ्रू होकर स्टेट ऑफ मलाका, यहाँ से 80% ट्रेड होती है। यहाँ को ज्यादा चाइना, यहाँ से चाइना जाता है ना, तो इधर से एशिया और जाएगा मिडल ईस्ट, यूरोप या अफ्रीका। तो 10,000 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर पाकिस्तान से गो थ्रू होता है तो इसका तकरीबन 3,000 किलोमीटर, 7,000 डिस्टेंस बच जाएगा, ये आपको बता दूं। उसके बाद हम चलते हैं ईस्ट एशिया कंट्री कौन से? ईस्ट एशिया सबसे पहले, ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्री आती है? मंगोल आते हैं, इसका कैपिटल का उल्लाबातर। और चाइना का बीजिंग। और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया आ जाएगा ऊपर वाली साइड पे। और यहाँ पे साउथ कोरिया। और जापान का टोक्यो। और जो यहाँ पे आता है ताइवान, ये चाइना क्लेम करता है इसका अपना ही पार्ट है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पास थ्रू लाइन होती है एशिया से, कौन सी कंट्री इसमें आती है? इंडिया भी आती है, पाकिस्तान भी आती है, और चाइना भी आता है, ये आपको बता दें, और बर्मा भी आता है। ये वाली चीजें सारी पास थ्रू होती हैं। ये देखिए हमने कौन कौन सी अभी, हमने कौन सी कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री को पढ़ा। उसके बाद हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को पढ़ा। उसके बाद हमने अभी ईस्ट एशिया को पढ़े, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं मिडल ईस्ट कंट्री कौन सी है। मिडल ईस्ट कंट्री के बारे में बताता हूँ।
मिडल ईस्ट कंट्री कौन सी है? मिडल ईस्ट कंट्री के बारे में बताता हूँ। मिडल ईस्ट कंट्री कौन सी है? मिडल ईस्ट कंट्री वाली, सबसे पहले तो ईरान, ईरान का तेहरान आ जाता है। इराक यहाँ पे आता है। इराक का कौन सा कैपिटल? बगदाद। ये इराक का कैपिटल बगदाद। सीरिया का कैपिटल कौन सा है? ये आपको बता देते हैं। सीरिया का कैपिटल दमिश्क। ये ओल्डेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड भी है। सऊदी अरब का रियाद। उसके अलावा ओमान का मस्कत, यमन का एडन, उसके अलावा दुबई का अबू धाबी, कतर का दोहा, बहरीन का कुवैत का कुवैत सिटी, बहरीन का हाना। उसके अलावा यहाँ पे आता है जॉर्डन। जॉर्डन का कैपिटल का कौन सा है? अल्माना। उसके बाद हमारे इसराइल का जेरूसलम। एक और चीज़ आपको बताता हूँ इसराइल के बारे में, ये एक चीज़ है। इसराइल और ने गोलन हाइट, इसराइल सीरिया और इसराइल के दरमियान तनाज़ा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन और इसराइल। और जो जॉर्डन रिवर है ये भी इसराइल और जॉर्डन में। सिनाई पेनिनसुला मिस्र और इसमें इसराइल में। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता दूं। सही है। जो एशिया की हाईएस्ट माउंटेन है इसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, ये नेपाल में है। सेकंड नंबर पे है जो आपको बता देता हूँ, वो काराकोरम केटू है, वो पाकिस्तान में है। ये आपको बता दीजिए। देखिए हमने इस तरीके से जब आप पढ़ेगा ना चीजें खुद ब खुद ही एमसीक्यू जनरेट हो जाएगी। सही है। उसके बाद हम चलते हैं कौन सी टॉपिक पे। हम्म। और ये देखिए हमने इस तरीके से, अभी मैं इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो इनबॉक्स क्यूरी करें, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आज के जो टॉपिक है इसमें हमने सिर्फ पॉलिटिकल मैप को पढ़ा है, जो एशिया का पॉलिटिकल मैप है, और वाटर बॉडी को देखा, और माउंटेन्स को पढ़ा है, और साथ में इम्पोर्टेंट जो डेजर्ट है उसको पढ़ा है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं था।